Today's topic is how to balance a chemical equation. That is the most important topic of the chemistry, and it is used in furthermore classes that like 11th and 12th. वो है to balance a chemical equation, first draw a box around the each formula. सबसे पहले हमारे पास जो भी फॉर्मूला है या जो भी हमारे पास इक्वेशन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें एक उसको कवर कर लेंगे एक बॉक्स में, ठीक है। एज यू कैन सी दैट Fe plus H2O gives Fe2O3 plus H2। यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स से कवर कर रखा है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो फर्स्ट हमारी स्टेप है वो स्टेप ये है कि आप जो आपका फॉर्मूला है, जो भी कंपाउंड दे रखा है, उसको आप बॉक्स से बंद कर दो। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम बैलेंसिंग को शुरू करेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि सबसे पहले आप क्या करो कि नोट कर लो कि आपके पास कितने एलिमेंट्स है। जैसे कि जो ये केमिकल इक्वेशन है, अगर आप देख पा रहे हो तो इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 3 एलिमेंट है, Fe, H and oxygen. There are 3 elements in this chemical equation, that is Fe, H and oxygen. तो सबसे पहले हम उनको मेंशन कर लेंगे, like Fe, H और oxygen हम इनको मेंशन कर लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड है that means LHS और जो प्रोडक्ट साइड है that means RHS, उसमें कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जस्ट एज सीधे है कि Fe, H और O, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे सिर्फ एक, there is only one Fe, so we have to write 1, and H is 2, so we have to write 2, and oxygen is 1. तो ये बात है रिएक्टेंट साइड की। अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे Fe2 है, ऑक्सीजन 3 है एंड H2 है। तो इस तरह से हम मेंशन कर लेंगे कि कैसे हमारे पास एलिमेंट्स है, वो रिएक्टेंट साइड में कितने और प्रोडक्ट साइड में कितने। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो सबसे पहला स्टेप ये था कि जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है उसमें आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। सेकंड स्टेप जो हमारे पास था, तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि जितने भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं वो आपको मेंशन करने हैं और लिखना है कि रिएक्टेंट साइड पे कितना अमाउंट है और प्रोडक्ट साइड में कितना अमाउंट है। दीज 2 स्टेप्स आर वेरी सिंपल। नाउ वी आर स्टार्टिंग कि हमको सबसे पहले कैसे बैलेंसिंग शुरू करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप 3 में हमको कैसे बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन में वो कंपाउंड देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है। हम वो कंपाउंड देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है। ओके, तो हमारे पास अगर हम देखेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा कंपाउंड, सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है, तो सबसे बड़ा कंपाउंड हमें दिखेगा Fe2O3। इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है, Fe और O। अब सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखेंगे कि हमने ये देख लिया कि यार सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। इट्स ओके। अब हमने सबसे बड़ा देख लिया कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि सबसे बड़ा कंपाउंड में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि मैम यहाँ पे भी तो 2 कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे 2 कंपाउंड है, सॉरी यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है, तो अपन ने ये कंपाउंड चूज क्यों किया? हमने कंपाउंड इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे एटम की जो नंबर है वो ज्यादा है। Fe के पास 2 है और ऑक्सीजन 3 है, बल्कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम वो कंपाउंड लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो हम 5 वाला लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे उस कंपाउंड से जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, उसके बाद चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, जहां पे भी जो कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे हम उसको लेंगे। अब हमने ले लिया कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, Fe2O3। अब हम Fe2O3 में भी वो एलिमेंट देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। तो Fe2O3 में अगर हम एलिमेंट देखते हैं तो सबसे ज्यादा एटम किसमें है? ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर देती हूँ। ये चीज क्या है? ये चीज है कि सबसे पहले आपको वो कंपाउंड देखना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। ओके, सबसे पहले वो कंपाउंड देखना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। उस कंपाउंड में भी वो एलिमेंट देखना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है। हमने ऑक्सीजन ले लिया है। अब हमने ऑक्सीजन कंसीडर किया है कि हम बैलेंस करेंगे। तो किस तरह से बैलेंस करेंगे? हम लिखेंगे LHS RHS।
RHS में 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके इक्वलेट करने के लिए। हमको इसको इसके इक्वलेट करना है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 3 आ गया। दैट मीन हमारे पास दोनों तरफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, सॉरी हाँ, इसके बाद हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप बैलेंसिंग करोगे, इक्वलेट करोगे, तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इक्वलेट करोगे तो आप अपने कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलें। इस तरह से इक्वलेट करना है कि आपके कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदले। देखिए, अगर हम किसी भी चीज को, सपोज करो हम H2O को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम आगे कोएफिशिएंट लगा सकते हैं 4, 3 कुछ भी, लेकिन हम इस तरह से H2O4 इस तरह से फॉर्मूला नहीं बदल सकते। अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो हमेशा आगे कोएफिशिएंट लगाइए, आप पीछे नहीं लगाइए। पीछे लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग में हमेशा आगे चीजें लगेगी, पीछे नहीं लगेगी। आगे लगेगी तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो बैलेंसिंग कहलाएगी। पीछे लगाओगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। सो हमने एक यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी, इससे एक नई इक्वेशन फॉर्मेट की है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है। और वो इक्वेशन हमारे पास आई है Fe प्लस H2, यहाँ हमने 3 लगा दिया क्योंकि ये हमारे पास 3 हो गया। Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस H2, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को 3 किया है LHS साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ ये, इसलिए हमने यहाँ 3 लगा दिया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 तक हम देख चुके थे बैलेंसिंग। अब हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं कि स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है। तो स्टेप नंबर 4 में ये हो रहा है कि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया था। एज वी नो, हम प्रीवियस स्टेप तक ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके थे, और हमारे पास 3 एलिमेंट थे, ऑक्सीजन, Fe और हाइड्रोजन। तो हम अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके, तो हम किसको बैलेंस करने वाले हैं? अब हम बैलेंस करने वाले हैं Fe और H को। तो दोनों में से कोई सा भी आप एलिमेंट पिक कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। तो हमने यहाँ पर पिक किया है हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन पिक किया है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे हम बैलेंस? अच्छा, एक और खास बात जो आपको याद रखनी है बैलेंस करते वक्त, कि जैसे जैसे एक एक चीज बैलेंस होती जाएगी और नई नई इक्वेशन आती जाएगी, तो आपको अगली चीज उस नई इक्वेशन से देखनी है। जैसे जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, तो हमारे पास नई इक्वेशन ये आई थी। फर्स्ट स्टेप के बाद ये नई इक्वेशन आई थी हमारे पास लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में। तो हम इसके बेसिस पे देखेंगे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, उस फर्स्ट के बेसिस पे नहीं देखेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग टू दिस प्रीवियस इक्वेशन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो चुके थे? LHS साइड 6 हो चुके थे, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, तो आगे 3 लगा दिया था, तो हमारे पास 6 हो गए। अब हमको RHS में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही है, तो हमको इसको 6 करना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों तरफ 6 हो गया है। तो इसके बाद जो नई इक्वेशन फॉर्मेट हुई है, वो क्या हुई है कि हमारे पास, देखिए कैसे आई है नई इक्वेशन हमारे पास, कैसे आई है? Fe को Fe, 3H2 3H2, Fe2O3, और हमने यहाँ पे बैलेंसिंग की है, RHS साइड पे बैलेंसिंग की है, 6 RHS साइड पे किया है। दैट्स व्हाई हम H2 के आगे 3 लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये नई इक्वेशन आ गई है, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब Fe को बैलेंस करना है, तो फिर इसी इक्वेशन के थ्रू हम करेंगे, पहले वाले इस इक्वेशन के थ्रू नहीं करेंगे। हमने अभी देखा, अभी मैंने आपको बताया, तो इस इक्वेशन के थ्रू हम बैलेंस करने वाले हैं। तो नाउ वी विल बैलेंस Fe एज इट इज ओनली लेफ्ट अनबैलेंस्ड। सिर्फ Fe एक बचा है जो कि अनबैलेंस्ड है, तो अब हम उसको बैलेंस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास LHS साइड जो Fe है वो 1 है, और RHS साइड 2 है, 2 1। तो हम इस 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों ही तरफ हमारे पास 2 आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ऑलरेडी था, ये रहा, और यहाँ 1 था। तो इस तरह से हमारे पास जो नई इक्वेशन आई है, वो नई इक्वेशन आई है Fe के आगे हमने 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3H2O Fe2O3 और 3H2। ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है, बिल्कुल नई फ्रेश, जिसमें तीनों चीजें हमारी बैलेंस हो चुकी है। क्या? हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यार ये बैलेंस्ड है? तो लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप इस पूरे टॉपिक का कि कैसे हम बैलेंस करते हैं, वो लास्ट स्टेप ये है कि LHS साइड और RHS साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों ही साइड आप चेक कर लीजिए कि क्या आपके एलिमेंट का जो नंबर है वो सेम आ रहा है। तो हाँ, देखते हैं, ये हमारे पास नई इक्वेशन आई। Fe यहाँ 2 है, Fe यहाँ
2 है, तो Fe यहाँ पे भी 2 है। H यहाँ पे 6 है, H यहाँ पे भी 6 है, O यहाँ पे 3 है, O यहाँ पे भी 3। सो यस, हाँ, हमारे पास तीनों ही चीजें इक्वल आ चुकी है। तो जब हमारे पास इक्वल आ जाएगी तो हम मान के चलेंगे कि यस ये बैलेंस हो चुका है। सो जब भी आप बैलेंस करो कोई भी केमिकल इक्वेशन, फर्दर क्लासेस में भी आपको काम आने वाली है, जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड में आपको दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को चेक करना है दैट इट इज बैलेंस्ड और नॉट। कैसे? दोनों के आपको इक्वलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जितने इधर है उतने ही इधर होने चाहिए। ये आप चेक करोगे, ये आप देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यस मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये आज का जो टॉपिक था ये हमारा था कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस्ड होती है, जो कि आपको हमेशा काम आएगा 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। सो प्लीज़ आप देखिए इस वीडियो को और समझिए कि कैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अगर किसी को डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।